राष्ट्र विरोधियों सुन लो, दीपक सिंह हिंदू इज बैक, आजाद विनोद इज बैक। हम आ चुके हैं जवाब देने के लिए, इस देश के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, इस धर्म के लिए हर उस मार्ग पर जाकर कार्य करेंगे जिससे इस देश का भला हो। आप लोग का जो ये अनुभव रहा, आपका पिछले कितने वर्षों का अनुभव है सामाजिक जीवन का, राष्ट्रवाद के प्रति, धर्म के प्रति लेके, लेकिन पिछले कुछ समय का ये जो 2 महीने का आपका अनुभव रहा, इस अनुभव का आपके आगे आने वाले कार्यों पे, आपके जीवन पर, आपके सामाजिक कार्य पे, आपके राष्ट्रवाद के कार्य पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको आप कैसे देखते हैं? कुछ तो असर होगा ये, क्योंकि एक बहुत ही अलग ही एक स्थिति परिस्थिति थी जो शायद इससे पहले कभी किसी राष्ट्रवादी के लिए अब तक नहीं उत्पन्न हुई थी। हमारी ऊर्जा और बढ़ गई है। मैंने जैसे शुरू में भी कहा था कि हम लोग साधना में थे, तपस्या में थे, तीर्थ स्थल गए हुए थे और वहां से लौट कर आए अपनी साधना और अपनी तपस्या को पूरी करके। तो हमारा कार्य और अधिक ऊर्जा के साथ होगा, और अधिक गति के साथ होगा, और अधिक तीव्रता के साथ होगा। किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं होगी। राष्ट्र विरोधियों सुन लो, दीपक सिंह हिंदू इज बैक, आजाद विनोद इज बैक। हम आ चुके हैं जवाब देने के लिए, और जो हमारी राष्ट्रवादी सरकार है, हम साथ में हैं, हम सब साथ में, हम सब एक हैं। किसी भी प्रकार का साइबर सिपाही परिवार जो हमारा, हम सब एक हैं, हम सब एकजुट हैं, एक बंद मुट्ठी हम ताकत हैं। साइबर सिपाही परिवार का एक एक सदस्य, हम सब बंद मुट्ठी की तरह ताकत हैं, और हम सब लोग इस देश के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, इस धर्म के लिए हर उस मार्ग पर जाकर कार्य करेंगे जिससे इस देश का भला हो। तो इसीलिए कहीं भी कोई भी किंचित मात्र भी हम लोगों के अंदर कमजोरी का भाव नहीं है, कहीं भी निराशा का भाव नहीं है। ऊर्जा और बढ़ गई है हमारी, और पूज्य संतों का आशीर्वाद है हम लोगों के ऊपर। बहुत चिंतित हुए हैं लोग। अभी हम बाहर निकल रहे हैं उस जेल के वातावरण से, आशीष भाई, क्योंकि 2 महीने हम वहां थे, तो आप समझते हैं मानसिक रूप से वहां का वातावरण दिमाग में चढ़ जाता है। धीरे धीरे करके उस वातावरण से हम बाहर निकल रहे हैं। उन भाइयों को जिनके बीच में हम रहे, वो तो हमेशा संस्मरण में, हमारी यादों में रहेंगे, पर हम अपने कार्य को तुरंत आपको दिखाई पड़ना लगेगा। जैसे अभी फलाहार के कार्यक्रम शुरू है नवरात्रि के पावन पर्व पर, तो उसको आप लोग शुरू कर दीजिए अपने अपने मंदिरों पर। कोई भी सार्वजनिक स्थल हो या कोई भी धर्मशाला हो या कोई भी स्थल हो, वहां इकट्ठे होकर फलाहार के कार्य कराइए। चौथा माता का नवरात्रा है, और उसकी फोटो साइबर सिपाही पर जरूर भेजे खींचकर कि आज उत्तर प्रदेश के या बिहार के या बंगाल के देश के इस हिस्से में हमने ये फलाहार का कार्य कराया, और ये उसकी फुटेज है। और मैं निवेदन करूंगा आशीष भाई से, साक्षी बिटिया से और साइबर सिपाही के सभी सदस्यों से कि एक स्पेशल लाइव ऐसा चले जिसमें साइबर सिपाही परिवार के सदस्य जिन्होंने कार्यक्रम करे फलाहार को लेकर, कि रमजान में इफ्तियार, तो नवरात्रि में फलाहार क्यों नहीं, ये होना चाहिए। इस प्रकार के कार्यक्रम चले। वो विनोद आजाद जी, मेरे छोटे भाई, लगभग पिछले 5-6 वर्षों से जमीनी स्तर पर सैकड़ों ऐसे कार्यक्रम करा रहे हैं। और विनोद आजाद जी को मैं खुशखबरी दूंगा, कैबिनेट मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी ने भी कल एक फलाहार का कार्यक्रम बिहार के अंदर करा रखा था। आज मैं ट्वीट पे पढ़ रहा था। तो विनोद भाई, आपकी तपस्या रंग ला रही है, और इस देश की न्यायपालिका पर हमें पूरा विश्वास है कि आगे भी जो कुछ होगा वो अच्छा होगा, और जो हुआ वो भी बहुत अच्छा हुआ। और हम लोग पूरी ऊर्जा के साथ, जो ऊर्जा पहले हमारे अंदर 100% थी, अब 1000% है। बलिदान और समर्पण का भाव दीपक सिंह हिंदू, आजाद विनोद, या जो भी हमारे साथी थे, सब में 1000 गुना अब बढ़ चुका है। कहीं से भी कोई कमी नहीं हुई है, कहीं से भी हम मानसिक रूप से हताश या निराश नहीं है। हम अपने इस पवित्र कार्य को 1000 गुना तेजी के साथ अब करने वाले हैं, क्योंकि जो देश की स्थितियां चल रही हैं वो सबके सामने है। हम बेशक जेल में थे, पर हम वहां जब अखबारों को पढ़ते थे तो हम पीड़ित होते थे कि चल क्या रहा है। कभी हम सुनते थे कि चाइना घेर रहा है, कभी हम सुनते थे पाकिस्तान घेर रहा है, कभी हम सुनते थे कि देश के अंदर जो राष्ट्रद्रोही लोग हैं वो देश को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम पीड़ित होते थे कि हम लोग क्या कुछ करें
कि हमारा देश बच जाए, हमारी संस्कृति बच जाए, हमारे देश के जो लोग हैं वो सुरक्षित हो जाए, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो जाए। आशीष जी, साक्षी जी, जब कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं तो सब कुछ शुभ ही होता है, और हमने तो शुभ कार्य हमेशा ही करा है। बस ये शुभ कार्य भगवान श्री राम हमसे जीवन पर्यंत करवाते रहे। जितना जिए अपने देश के लिए जिए, जब इस शरीर को छोड़कर जाएं तो भी अपने देश के लिए छोड़कर जाएं, ये हम भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं, नियमित प्रार्थना करते हैं। जेल के अंदर भी जब हम पूजा पाठ करते थे, भजन संध्या करते, तो मेरे मन में केवल एक भाव रहता था कि बस हमारा जो कुछ भी जीवन है, चाहे वो जेल के अंदर कटे चाहे जेल के बाहर कटे, वो केवल और केवल मेरे देश के लिए होना चाहिए, मेरे धर्म के लिए होना चाहिए, मेरे बच्चे, मेरी बच्चियों, मेरे परिवार के लोगों के होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश के लोग हमारा परिवार है। तो आप लोग बहुत बड़ी ताकत है,